कथा में मैंने महुआ गुरुकुल में गोपी के का कौन सा श्लोक था मुझे खबर नहीं, तो मैंने बोल दिया था कि भगवान शंकर भी गोपी है। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी शरद पूनम का रास और प्रति शरद पूर्णिमा के रास में पार्वती जी शरीक होती थी। एक बार कैलाशपति महादेव ने कहा, हर पूर्णिमा को रात को आप कहीं चले जाते, कहां जाते हो बताओ, और फिर देर से लौटते हो। कि हर बहनों का प्रश्न होता है, रात को कहां जाते हो, इतने देर से आते हो। तो भवानी ने एक बार पूछा कि हे प्रभु, आप पूर्णिमा को कहां, पार्वती को शिव जी ने पूछा है, पूछा गया कि पूर्णिमा को कहां। तो भवानी ने कहा, पूर्णिमा में भगवान योगेश्वर का रास होता है, मैं वहां जाती हूँ, रास लीला। तो बोले कि मुझे भी एक बार ले चलो। अरे बोले महाराज, आप और रास, आप तो हास के देवता है, संहार के। जटा कटाक ये प्रदीप को कंठ, रावण की तरह बोल तो खड़े होकर के सेट हो जाएगा बिल्कुल। खाली तने मूछोज करवानी, त्रिपुण करवानु, काला कपड़ा पहरावाना बाकी रहे तो दूसरा दशानंद मानवा गया सब। एक दो पंत बुलाओ, माइक दो प्रदीप को, वो उसको बहुत अच्छा गाता है। हाँ जटाकटाह संभ्रमं ब्रह्मनिलिम्प निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान जगत 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 ज्वलल लाट पट्ट पावते किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुवर्धगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्गरापति क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जय हो नमः पार्वती। तो पार्वती ने महादेव को कहा कि महाराज, आप तो तांडव के महापुरुष हो, रास के नहीं हो, और कृष्ण के रास में पुरुष का प्रवेश मना है। तो बोले पुरुष तो नहीं, लेकिन आधी स्त्री तो हूं ना, हम अर्धनारेश्वर है। तो आधी तो पार्वती, कृष्ण के पास आधा चलता है नहीं, पूरा का पूरा ही चलता। वहां कोई आधा पहुंची, जो गया वो पूरा जाता है, अथवा तो जो गया वो पूरा होकर लौटता है, और कोई विकल्प नहीं कृष्ण के पास, क्योंकि पूर्ण अवतार है, पूर्ण अवतार, पूर्ण अवतार। तो शिव जी ने आग्रह किया कि मैं तेरे लिए कितना करता हूं, और हमारे लिए एक बार इस रास में मुझे आप नहीं ले जा सकते। बोले महाराज, साड़ी पहननी पड़ेगी और मेकअप करना पड़ेगा, कंगन पहनना पड़ेगा, नूपुर बांधना पड़ेगा, करधनी और ये सब, तो ये कैसे होगा। बोले आप सिखाओ। तो साड़ी कहां से लाया, तो शंकर भगवान ने कहा मैं अभी बनारस जाता हूं। वो काशी गए, कैलाश से सीधे काशी गए, और जलान की दुकान से, और ये जलान वाले वो पहचान नहीं पाए शंकर को, तो उसका भी पैसा लिया। आनंद करो, आनंद की आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सदगुरु की आनंद की आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सदगुरु की बलिहारी, ऐसे सदगुरु की बलिहारी, ऐसे सदगुरु की बलिहारी, ऐसे सदगुरु आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे। तो भवानी ने कहा कि स्त्री का रूप लेना पड़ेगा। तो बोले आप सजा दो मुझे, मुझे कैसे साड़ी, मैं तो दिगंबर स्वभाव, और ज्यादा से ज्यादा एक मृग चर्म पहनता हूं, तो साड़ी पहनाओ। भवानी ने चतुर्दशी से साड़ी पहनाना शुरू किया। 24 घंटे लगे, आईनो छेड़ो यहाँ ना के तो आ निकली थे, यहाँ का छोर इधर डाले तो ये निकल, क्योंकि बाबा अपनी मस्ती में। भस्म उतारी और ठीक से श्रृंगार किया। मेरे महादेव के पैरों में घुंघरू बन गए, और वो पूर्णिमा का एक बार माथे चढ़्यो शरद पूनम नो चांद, वगाड़े रूड़ी वासली हमारो नंद आहिर नो नंद। कृष्ण ने बांसुरी से निमंत्रित किया, मुरली नाद किया, और गोपीजन भागे जा रहे।
महादेव को हाथ पकड़ कर, और पार्वती ने कहा महाराज मेरी पूर्णिमा बंद न हो जाए, मेहरबानी करके जरा स्टेप ठीक से लेना, क्योंकि रास के आपके स्टेप नहीं, आप तांडव करने वाले। शिव जी ने कहा कि मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, तुम जैसे हमें पुरुष लगभग एम ज करे छे, घरवाळू जेम हाले एम ज पेलो चालतो होय बिचारो, आगे पीछे कुछ करता नहीं। समझाते आए पूर्णिमा का चांद। अब दो बात है, पूर्णिमा का चांद निकला तब कृष्ण आए कि कृष्ण आए तब चांद निकला। तलगा जड़ा को उल्टा लगता है, चांद आए तब कृष्ण नहीं आता, कृष्ण आए तो पूरी प्रकृति उठ खड़ी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम कृष्ण गृहीत मानसा। गोपियों के मन को कृष्ण ने पकड़ लिया। गोपी जन के परिवार वाले, सास ससुर पति फला फला रोक रहे, कहां भागी जा रही है। एक क्षण ऐसी आई परम प्रेम में, कहा कि ये शरीर चाहिए ना, लो शरीर, हम जाते। शरीर पड़ा रहा गोपा घर में, और चैतन्य जुमा, चेतना शरीर ही निकल पड़ी। शरीर के रास की मर्यादा होती है, चेतना का रास शाश्वत रास, अनंत रास। और बाबा आए, 3 राउंड थे, एक में तो राधा कृष्ण दो ही, कृष्ण में 8 सखियां और 8, और तीसरा राउंड पूरा का पूरा रास का। भवानी शिव जी को लेकर आई। ये पर्वत के पैर, उखड़ बुखड़ में चलने वाले पैर, शिव भवानी के धीरे धीरे धीरे। साहब दूसरे राउंड में जगह मिली, एक में तो ये तो राधा और कृष्ण का ही अधिकार है, वहां तीसरा जा ही नहीं सकता, वहां कोई प्रवेश नहीं। ये गुणातीत है, ये रूपातीत है, ये विग्रहातीत है, कोई अलाव नहीं है वहां। लेकिन महादेव, पार्वती उसको दूसरे राउंड में ले आई। 3 वर्तुल और रास शुरू हुआ। पार्वती को आज बहुत मुसीबत हुई, शिव जी पर बहुत ध्यान रखना, जरा ताल में, लय में, सुर में, जरा थोड़ी सी मजा आ जाए। नहीं थोड़ा, अभी तो एक राउंड भी नहीं हुआ, थोड़ी मजा आए तो शंकर भगवान स्वयं बोलने लगे, प्रचंडम प्रकृष्ट। अरे चुप रहो, चुप। यहाँ प्रचंडम प्रकृष्टम कहाँ लाए, वो उज्जैन में रहने दो ना। बोले काकभूषण इतना उसका गुरु बुला रहे तो कंठस्थ हो गया है, मुझे याद रहे, स्वयं अपना स्तोत्र स्वयं गाते थे। अरे प्रचंडम प्रकृष्टम, यहाँ मासूमियत चाहिए। हो सॉरी, तो मैं कहता हूँ, शंकर ने नहीं कहा, क्षमा प्रार्थी। बामुश्किल एक राउंड पूरा किया। महादेव तो जिसकी सहज समाधि है। पार्वती ने बहुत समझाया, तो याद किया था ना परम गुरु से, तो शंकर भगवान बोले न जाना मैं योगम जपम ने कुछ नहीं जानता हूं मैं, तो सीखो। और साहब तीसरा जब राउंड शुरू हुआ, राधे भगवान कृष्ण ने पूछा, देवी हाँ ये आज कोई नई गोपी आई है? महाराज ऐसा भगवान क्यों? बोले देखो ये कोई नई लगती है। भवानी ने कहा था कि मुंह मत खोलना, बड़ी शर्मीली है, चेहरा नहीं दिखाती है, कृष्ण कहता है। और दोनों परस्पर एक दूसरे के सेविया। और तीसरा राउंड शुरू हुआ और ठाकुर जी ने ठीक से देखा तो शंकर चरण पहचानते, अरे ये तो मेरा कैलाशपति, ये तो महादेव है। और महादेव के चरणों के दर्शन होते ही भगवान कृष्ण ने ऐसी मुरली बजाई, साड़ी नीचे, घुंघरू टूटे, महादेव अपना देह बांध गए और अपने मूल। पार्वती ने कहा रास बिगाड़ दिया आपने, अब जो होना हो, मुझे कोई बहान नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करने गया था कि कृष्ण के रास में जाने के लिए शिव को गोपी होना पड़ा था। मेरे नरसिंह मेहता ने 600 साल पहले निवेदन किया है कि मैं भी व्रज की गोपी थी, व्रज गोपी। नारद जी भी प्रवेश के लिए गोपी बनते हैं। तो मैंने इसी संदर्भ में कह दिया था कि मुरारी बापू भी गोपी है। तो असत्य प्रेम ने करुणा तृणे त्रिभुवन से, असत्य प्रेम ने करुणा तृणे त्रिभुवन से, व्रजनी को बिछुम मानो वन रावण त्रिभुवन से, व्रजनी को बिछुम
तो बाप